गुरु सह सबको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं कृष्ण का और सुदामा का एक कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा कथा है। जब सुदामा और कृष्ण जी दोनों जो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, तो एक दिन क्या हुआ, माँ ने कहा कि दोनों मिलकर पढ़ने। दोनों सखा बहुत मित्र थे। सुदामा कन्हैया जी का बहुत ही प्यारा मित्र था, जो कि हमेशा जो है सो कृष्ण जी के साथ रहते थे सुदामा। तो एक दिन माँ बोली कि ऐसा करो, थोड़ा सा चना भिगोया हुआ दिया और बोला ले जाओ दोनों, और राह में जो है सो दोनों मिलकर खाना। अब ऐसा हुआ, भगवान ने सोचा कि जाए इसको, अपना दोस्त को परीक्षण करना चाहिए कि भाई ये कैसा मेरा मित्र है। तो देखिए ऐसा किया कन्हैया ने, इतना जोर से आंधी तूफान चारों तरफ में लगा दिए, इतना जोर से आंधी तूफान लगा दिए। तो कन्हैया सुदामा का हाथ में पोटली था चना का। अब सुदामा क्या किए कि आंधी तूफान को देख करके और एक ऐसा किया, माया का एक शेर ला करके जो है कन्हैया जी ने दिखाया, दर्शाया ऐसा। तो सुदामा ने क्या किया, पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ के इतना बारिश, इतना तूफान, इतना बारिश, और नीचे में शेर। तो सुदामा जी क्या करे, अब कैसे, कन्हैया कन्हैया करके चिल्ला रहे हैं, प्रभु कन्हैया आओ ना, सखा खाओ ना, चिल्ला रहे। अब भगवान तो सब देख रहे हैं, भगवान को तो जचाई करना था, भगवान को तो देखना था खाली कि मतलब कहाँ तक गिरेंगे। तो यही अपने मित्र को जो है सो जांच करने के लिए उन्होंने ऐसा लीला रची थी। तो ऐसा हुआ कि पेड़ पे उनको इतना जोर से भूख लगा, इतना जोर से भूख लगा कि उन्होंने जो चना मार दी थी भिगो करके, वो चना जो है सुदामा खा लेते हैं। और खा लेने के बाद बारिश जब थम जाती है, तब सुदामा कृष्ण जी आते हैं और सुदामा से कहते हैं, सखा माँ ने जो चना दी थी वो चना कहाँ है, थोड़ा मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगा है। तब सुदामा कहते हैं कि प्रभु मित्र, मुझे बहुत भूख लगा था, थोड़ा सा चना से मेरी पेट न भरी, मैं वो भी चना खा लिया। तब जाके कहते हैं सुदामा को भगवान कि ठीक है सखा, कोई बात नहीं है, चलो। वहाँ से दोनों बारिश ख़त्म हुई, जब दोनों घर को गए तो माँ ने पूछा कि दोनों मिलकर चना खाया ना। तो सुदामा कहते हैं, नहीं माँ, मेरे को बहुत भूख लगा था तो मैं ही पूरा चना खा लिया। तो कहते हैं कि माँ ने ऐसा कहा कि तूने किसी, इसीलिए कहा जाता है देखिएगा कि किसी का ब्याद का अंश, देखिए बोलता है लोग कि ब्याद अगर है मतलब भाई बिरादरी में जैसे कि हम लोग रहते हैं, अगर किसी का अंश अगर कोई खा ले तो कभी सुखी नहीं रहता है, चाहे वो कितना भी कमाए, कुछ भी करे। लेकिन देखिएगा हमेशा उसका देखिएगा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। आदमी जो है सो ऊपर नहीं उठ पाता है, हमेशा उसके घर में हाय 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 लगा रहता है। चाहे खाने को बोलिए, चाहे डॉक्टर वैद्य बोलिए, कुछ भी बोलिए, पर कभी इंसान सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए कभी किसी का अंश जो है, जिसका भाग है, भाग का चीज़, वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो कहा गया कि इसीलिए सुदामा को जो कहा गया कि सुदामा दलिद्र है, पर सुदामा दलिद्र नहीं है। माँ की बात से ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। सुदामा तो स्वाभिमानी थे, अभिमानी नहीं स्वाभिमानी कहा जाए। उनका स्वभाव ऐसा था कि उन्होंने कभी अपने मित्र को, भगवान रहते हुए प्रभु हमारे पालनहार, पूरी सृष्टि को अन्न देने वाले, खाना देने वाले, फिर भी सुदामा के जीवन में इतना सारा कष्ट आया, इतना सारा तकलीफ आया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे सखा तुम मुझे थोड़ा मदद करो। क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि प्रभु जो मेरे सखा, मेरे कृष्ण, मेरे जो अतिथि है, ये जो है सो मेरे इतने पहुँचा हुआ व्यक्ति है। उन्होंने सोचा कि जैसे साधारण व्यक्ति हम है, ऐसे साधारण व्यक्ति वो भी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब कृष्ण लीला हुई होगी, जब कृष्ण का अवतार हुआ होगा, तब कोई नहीं जानता होगा कि कृष्ण जी जो है सो भगवान है। जैसे कि साहेब भैया देखिए सृष्टि में आया, तो हम लोग तो इंसान के रूप में ही देखिए उनको देखे हैं, पर साहेब ने कितनी सारी लीलाएं रची, कितना लोगों को उन्होंने जोड़ा। जैसे एक धागा में देखिए हम लोग अनेक प्रकार के फूल को तोड़ करके पिरोते हैं, एक माला बनता है। साहेब भैया ने हमारा वही काम किया कि इतने सारे हर क्षेत्र के, हर भाषा के, हर कास्ट के लोगों को साहेब भैया ने एक धागा में पिरोया।
और पिरो करके जो है हम लोग के समक्ष रखा। आज हम सब भाई बहन देखिए कहाँ के हैं, क्या है, फिर भी सब एक है। सबका कष्ट अपना कष्ट लगता है, सबका सुख में अपना सुख को ढूंढते हैं। तो ऐसा है, तो साहेब भैया को क्या हम लोग सब मन में बोलते हैं कि नहीं कि दया करिए, तो लेकिन देखिए कब जब ऐसा युग आएगा तो एक समय में साहेब कहा जाएगा कि साहेब ही भोले बाबा का अवतार थे और है भी। भोले बाबा का अवतार तो हम लोग अभी भी मानते हैं, पर जो नहीं मान रहे हैं वो भी मान लेंगे कि साहेब भैया ही सृष्टि में महादेव का रूप में आए थे, जिनको हम लोग पहचाने नहीं। जिस तरह से कृष्ण अवतार हुई थी, जिस तरह से रामा अवतार हुआ था, राम जी हमारे सृष्टि लोक में आए थे, हम लोग नहीं पहचाने। इसी तरह से तो बस हम लोगों का अंतर आत्मा जो है उसके नज़र से हम लोग को देखना है और सोचना है कि हमारे जीवन में क्या घट रही है, कैसे घट रही है, क्या अच्छा क्या बुरा का जो है हम लोग को पहचान स्वयं करना होगा। और साहेब के माध्यम से हम लोग को बहुत कुछ मिला है, उनको हमें कभी नहीं भुलाना है। इसी तरह इसी वाणी को रखते हुए आप सब से मैं फिर से प्रणाम करती हूँ, विदाई लेती हूँ। मेरे को प्रणाम स्वीकार किया।